कंगना रनौत ने किसानों को गाली दी। उन्होंने कहा कि जब वहां धरना दे रहे थे तब वहां रेप और मर्डर हो रहा था और वो देख रही थी। जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि एक सांसद ऐसे बयान दे रहा है, नशे की बात कर रहा है। अरे वो खुद हमेशा नशे में रहती हैं। मेरी मांग है मोदी जी से और भाजपा से कि वो तुरंत कंगना रनौत को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करें। ये बातें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मंगलवार को वाराणसी में कही। उन्होंने बीएचयू में गंगा लैब बंद होने पर भी सवाल उठाया। आपको मैं बताना चाहूँगा कि कंगना रनौत ने जो बयान दिया है बहुत ही गिरा हुआ स्तर का बयान दिया। किसान जो हमारा मूल है, हम लोग किसान परिवार से आते हैं, उनकी पूरी तरीके से उनकी चोट किया। उन्होंने किसानों के आंदोलन को उन्होंने उस पर उनके ऊपर आरोप लगाया कि बलात्कारी और मर्डर हुआ। मैं समझता हूं कि कंगना रनौत को पूरे देश के किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को तत्काल उनको निष्कासित करने की कार्रवाई करनी चाहिए। लेटर भी जारी कर दिया, उन्होंने कहा कि इस बयान से हमारा कोई मतलब नहीं, लेटर जारी करने से अनुज जी कुछ नहीं होगा। आप कार्रवाई करिए, निष्कासित करिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर वो कमल के फूल पर चुनाव जीत कर आई हैं। बयान अलग से नहीं, आप उनको पर कार्रवाई करिए, निष्कासित करिए, नहीं तो देश का किसान भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में निश्चित तौर से इसका जवाब देगा। अध्यक्ष जी कटेंगे तो कटेंगे सीएम योगी? नहीं, ये सीएम योगी का यही फार्मूला आपको यह रह नहीं गया, क्योंकि काम तो करना नहीं, रोजगार दे नहीं पाए, काम कर नहीं पाए। और आप इनसे पूछना मैं चाहूँगा कि आप जो आज बनारस के अंदर इन्होंने इतनी बड़ी यात्रा निकाली, तो पूरे देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि शेख हसीना जी को कहाँ छिपा रखा है योगी जी। इसकी भी जानकारी मोदी जी से पूछकर बताइए। असलियत जनता के सामने आना चाहिए, जनता जाने। और इनको पूरी तरीके से ये बड़ी बड़ी बात बोलते हैं पर असलियत पर नहीं आते। अजय जी, बंगाल में जिस तरह की स्थितियां हुई हैं, डॉक्टर की रेप और मर्डर के बाद वहाँ मुख्यमंत्री, उन्हीं की सरकार, वो न्याय की मांग करते हैं सड़कों पर उतर कर। क्या ये उचित लगता है उनको? नहीं, निश्चित तौर से जो भी इसमें शामिल है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे किसी प्रदेश के अंदर हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे अभी फर्रुखाबाद की घटना हो, चाहे अयोध्या की घटना घटी हो, चाहे वो आगरा की घटना हो, जहाँ भी घटना है कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा अध्यक्ष जी, पहले तो पुल गिरते थे, अब मूर्तियाँ भी गिरने लगी। 8 महीने पुराने 236 लाख की लागत से। आइए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि आप देख सकते हैं कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो गौरव के प्रतीक हैं हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, उनकी 35 फुट की मूर्ति गिर गई। सोचिए आप, ये भ्रष्टाचार चरम पर है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, थोड़ी सी आंधी आई थी उज्जैन में, वहाँ पर भी ऋषि मुनि की पूरी मूर्ति गिर गई थी। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा राम मंदिर के अंदर भी पानी नीचे टपक रहा था। वहाँ के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी ने आरोप लगाया। एयरपोर्ट, लगातार कई एयरपोर्ट गिर गए और मैं समझता हूँ किसी भी संस्था पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी भी संस्था के लोगों को जेल नहीं भेजा गया। मैं कहना चाहूँगा पर मोदी जी से कि जो ईमानदारी के प्रतीक बनते हैं उनको तत्काल जिस मूर्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का आपने अनावरण किया था, जो भी उसमें संस्था के लोग हैं उनको तत्काल कठोर से कठोर कार्रवाई हो, उनके ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। उपचुनाव में मिलकर लड़ेंगे, 10 की 10 जीतेंगे। हमने 5 सीट की डिमांड अपने केंद्रीय नेतृत्व को बताया है, बाकी तय केंद्रीय नेतृत्व करेगा और हम मिलकर लड़ेंगे और डंके की चोट पर जीतेंगे। के नाम पर आपने यहाँ पर कि हिंदू वहाँ कट रहा है, वहाँ हिंदू मारा जा रहा है, और पूरे बनारस के अंदर आपने पूरी यात्रा निकाली और सब भाजपा आरएसएस के लोग थे उसमें, और अराजकता आपने फैलाई उस दिन पूरी यात्रा निकाल के। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री जी से कि ये बताइए कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी कहाँ हैं, इसका भी जवाब दे दीजिए। हिंदुस्तान की जनता को, बनारस की जनता को जहाँ दोहरा चरित्र आप दिखा रहे हो, एक तरफ हिंदुत्व को बचाने की बात करते हो, हिंदुत्व की रक्षा करने की बात करते हो। कल योगी ने कहा, मैं जी कहना चाहूँगा कि शेख हसीना कहाँ है, इसको भी तो बताइए हिंदुस्तान की जनता से। बनारस की जनता जानना चाहती है। जितना बड़ा आपने पूरे भाजपा आरएसएस के मिल के
यात्रा निकाली। ये काशी की जनता, देश की जनता को बताइए कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को कहाँ आपने छिपा रखा है, ये भी हम सब लोग जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दोहरा चरित्र है। आप बड़ी बड़ी बात बोलते हो, राफेल आप लाओ, चाइना पाकिस्तान को डरवाने के लिए राफेल आ गई, अब सब घबरा गए, तो बांग्लादेश की तरफ ही घुमाइए राफेल का मुंह चेहरा। क्यों रोक रखा है? केवल हिंदुत्व 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 कह के पोलराइजेशन की बात करते हो, आप रक्षा करने की बात नहीं करते हो। दोहरा चरित्र, और ये दोहरा चरित्र पूरे देश में हिंदू भी जान गया, मुसलमान भी जान गया, पिछड़ा भी जान गया, अनुसूचित भी जान गया। ये दोहरा चरित्र बंद करिए। और जो आज देश की महंगाई, बेरोजगारी, जो भ्रष्टाचार, जो आज देश के ऊपर सबसे बड़ी चीज़ आ चुकी है, और जो माँ गंगा के लिए आए थे और माँ गंगा पर काम करने वाली संस्था को ही बंद कर दिया। कौन है? गुजरात से आया हुआ आदमी है, गुजरात का आया हुआ बीसी है, और लगातार बीएचयू के ऊपर हमले हो रहे हैं। बीएचयू की संस्थाओं को, फैकल्टीज़ को बंद करते जा रहे हैं लोग। मेडिकल पूरी तरीके से बैठ गया। बरसात हो रही है ना, पूरे बनारस में पानी लग जा रहा है। जो हम बचपन में देखते थे उससे ज़्यादा पानी अब लग रहा है। ये क्वेटो, अभी एक वीडियो आया बीएचयू के पास का, वहाँ का एक व्यक्ति वो नाले में उसके पूरे सीवर में घुस रहा है और उसका वीडियो वायरल हुआ। आप सोच सकते हैं कि ये नया जो काशी आपने बनाया, नया क्वेटो बनाया, उसका क्या हाल हो रखा है। काशी की जनता के सामने असलियत लाइए। मैं तो कहूँगा मोदी जी से कि अपने 10 साल जो आपने यहाँ सांसद रहे हैं, इसका श्वेत पत्र काशी की जनता के सामने जारी करिए। काशी की जनता को बताइए कि कहाँ पर और कितने आपने बनारस में काम किए, किसके लिए काम किया, और आप कितने बनारस के अंदर विकास करके बनारस को अच्छा बना दिया। पूरे शहर को टोटो से लाके भर दिया आपने। आप चलते हैं बाइक मोटरसाइकिल, ज़्यादातर लोग भाई हमारे पत्रकार साथी, आप देखिए टोटो का हाल क्या हो रखा है। शहर के अंदर पूरा जाम लगा रखा है। कब कहाँ उलट जा रहा है सवारी को लेकर पता नहीं है। कौन सी माता बहन बिटिया का हाथ में टूट जा रहा है, कहाँ गड्ढे में गिर जा रही, कहाँ सीवर में चला जा रहा है। इसलिए यहाँ से प्रधानमंत्री को चुना जनता ने।